अगर ये सरकार सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में जैद खान के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार के को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए और यहाँ 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 700 रुपए किया जाना चाहिए। बिना 700 रुपए न्यूनतम वेतन के 7 या 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पर मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री विधायक मंत्री या कमिश्नर डीएम एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ, निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए और गैर संवैधानिक क्रिमिनल लेयर को समाप्त किया जाए। साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ों रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, एक्सीडेंट में